हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब? मुझे ज़रा बता दीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे जीके के मोस्ट क्वेश्चनों की, जिनमें 18 से 20 क्वेश्चन मोस्ट हैं, जिन्हें आप पेपरों में आने के लायक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो बताओ, आपको इसके लिए टाइम दिया जा रहा है। उसमें टाइम दी बताओ तो मैं बता देता हूँ। चलो, इसका आंसर होगा दूध और उसके उत्पाद में। भोजन प्रमुख भोजन था दूध और उसके उत्पाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जौ। तो यह प्रश्न SSC 10 प्रायर फर्स्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो इसका सही आंसर ज़रा बताइएगा क्या होगा। तो मैं चांदी भी नहीं थी, सोना भी नहीं था, लोहा भी नहीं था, तो उस समय था तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है मैं बता देता हूँ। बुद्धिमत्ता नहीं है, शक्ति भी नहीं है, कुशलता भी नहीं है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किन वेदों को संयुक्त रूप से वेद तृतीय कहा गया है? ऋग्वेद यजुर्वेद को नहीं है, सामवेद अथर्ववेद भी नहीं है, ऋग्वेद यजुर्वेद है, सामवेद भी नहीं है। नेक्स्ट, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही था? तो इसमें गृहस्थ व ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ गलत, ये भी गलत है। गृहस्थ संन्यास वानप्रस्थ ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर बताइए। आर्यों पूर्व संशोधन सफल रहे थे क्योंकि? तो इसका आंसर है, उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया था, गलत। वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, गलत। वे एक उन्नत संस्कृति में से थे, ये भी गलत। उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। किस पर आधारित थी आरंभिक काल में वर्ण व्यवस्था? शिक्षा पर भी नहीं, जन्म पर भी नहीं, प्रतिभा पर भी नहीं, व्यवसाय पर। सही आंसर इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय गाने संदर्भ से, गलत। अधिकांश युद्ध गाय को लिए लड़ी थी, गलत। पुरोहित को दिए जाने वाले उपहार प्राय गाय होती थी, गलत। नहीं कि जमीन, गलत। उपयुक्त सभी होगा, चारों सही थे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? सर विलियम जॉन्स भी नहीं थे, एच.एल. विल्सन भी नहीं थे, जनरल कमीशन भी नहीं थे, मैक्स मूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है? आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, बंगाल में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, सप्त सिंधु में है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सभा में भी नहीं होती थी, विधाता में शामिल नहीं होती थी, गण में नहीं होती थी, समिति में होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किया गया था। निम्नलिखित कैनोपनिषद में नहीं, विष्णु पुराण में नहीं,
अथर्ववेद भी नहीं, ये तो सब ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल, वैदिक युग, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता, विदत भी नहीं, कर भी नहीं, बर्मन नहीं, उसे बलि कहा जाता था उस टाइम पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? चलो मैं बता देता हूँ, आपको पता नहीं होगा। यजुर्वेद से भी नहीं लिया गया, अर्थवेद से भी नहीं लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया, सामवेद में नहीं, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया, कहाँ से लिया गया है? चलो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर डी, मुंडकोन पर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? किसने दी थी? इसका आंसर होगा गार्गी ने। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? देव विवाह को माना जाता है, आय विवाह को माना जाता है, ब्रह्म विवाह को माना जाता है, गंधर्व विवाह को नहीं माना जाता। यह क्वेश्चन SSC ऑनलाइन CHSL में पूछा गया है। चलो ये कंसेप्ट और देख लेते हैं हम आज। प्रमुख कंसेप्ट, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता है इंद्रदेव। इंद्रदेव। उपनिषद पुस्तकें हैं, दर्शन पर आधारित है। 4 जाने माने वर्णों में से पहला स्थान कथा ब्राह्मण का। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ पर आधारित है? महाभारत पर। भारतीय संस्कृति का अर्थ माना जाता है सामवेद को। किस वेद में वैदिक युग को प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? ऋग्वेद में। गेहूं, जौ, चावल और तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। माना जाती है सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? ऋग्वेद। नेक्स्ट, 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। प्राचीनतम भारत के लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया? 4। नाचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में। आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व तथा सामवेद में से कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं आता है? यजुर्वेद। वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र भाषा में लिखे गए थे संस्कृत भाषा में। कौन सा वेद धार्मिक अनुसंधान में है? यजुर्वेद। चलो हमारी आज वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और हमें आगे भी बड़े बड़े काम करने हैं। कृपया करके इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कहीं पर भी मैसेज कर लो, मैं आपको मैसेज का रिप्लाई दे दूँगा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखना है तो रोजाना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।